प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के बाद तमाम चीज़ें बदल गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी जो हैं वो संतों की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है वही मानव धर्म है और संतों का धैर्य ही था, उनकी समझदारी ही थी कि सब कुछ मौनी अमावस्या के दिन सहज और सरल तरीके से हो गया। हमारे साथ कथावाचक देवकीनंद ठाकुर जी महाराज हैं। महाराज जी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये क्या, इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है? देखिए, योगी जी जिस तरीके से कुंभ को चला रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं जिस तरीके से चल रही हैं, वो बहुत सराहनीय हैं। सनातनी साधु, सनातनी भक्त, सनातनी कोई जीव अगर वाकई देखा जाए तो बहुत सहनशील होते हैं, बिना किसी कारण के आक्रमण नहीं करते और कोई समस्या अगर होती है तो उसे सामंजस्य बैठालते हैं। जैसे मौनी अमावस्या को हुआ तो जो घटना घटी उसके बाद संतों को तुरंत, उनका क्रम था, अखाड़ों का क्रम था कि उनको अपने लेके जाना है, स्नान करना है, लेकिन शायद योगी जी का इशारा है कि उस समय जब घटना का संदेश सुना तो सभी अखाड़ों ने कहा नहीं वेट, अगर हम आप कल्पना करिए अगर ऐसे में अखाड़े पर चले जाते वहाँ स्नान करने, वो भी पूरे जैसे वो जाते हैं, क्या दशा होती। तो मुझे लगता है उस तरफ इशारा होगा और योगी जी ने अभी भी यही प्रयास किया है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और जो गैर सनातनी है, जो इस कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ आप ये मत करिए और आप अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए और 10 काम है उनको आप कीजिए। मौनी अमावस्या पे जो घटना हुई उसको आप क्या मानते हैं कि व्यवस्थाओं में चूक हुई या फिर तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि किसी ने बदमाशी कर दी होगी या फिर इस तरह की घटनाओं को आगे रोका जा सकता है, इसको लेकर क्या आप लोग मान रहे हैं? देखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी घटना भारत में ही कहीं ना हो, मैं तो कहूँगा विश्व में ही कहीं ना हो। कोई भी व्यक्ति इस घटना को ये नहीं कह सकता कि अच्छा हुआ है। जो भी घटना हुआ, अगर एक जान भी गई है तो एक जान हम वापस नहीं ला सकते हैं, एक जान। लेकिन हमें एक चीज और सोचनी होगी, अगर प्रशासन थोड़ा और विलंब से सचेत होता तो सच बताइए कितनी बड़ी घटना होती है, छोटी घटना होती नहीं होती ना। तो नेगेटिव यह है कि वो घटना हुई, पॉजिटिव यह है कि हमारे प्रशासन ने, योगी जी के प्रशासन ने, हम सब ने या संत महात्माओं ने भी सतर्क होकर उसको ज़्यादा देर चलने नहीं दिया और उसको रोका। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ इस विषय को मत उठाइए। अब मौनी अमावस्या हो चुकी है, हम दिवंगत आत्माओं के लिए हृदय से प्रार्थना करते हैं, सच्ची में दिल हमारा भी रो रहा है। हम लोग मानव नहीं है, हम भी मानव हैं। वो हमारे बहन भाई गए हैं, जो भी गए हैं, एक गया, 10 गए, 20 गए, वो हमारे गए। लेकिन अब जो क्रम चल रहा है उसको उसके लिए स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आने वाले समय में भी थोड़ी सावधानी रखी जाए, अभी एकदम छूट ना कर दे, सावधानी रखें। बसंत पंचमी के स्नान के लिए क्या सावधानी बरती जाए जिससे ये चीज़ें रुक सकती हैं? देखिए, अभी तो मेले में आप भी देख रहे होंगे पब्लिक कम हुई है, पहले से बहुत कम हुई है। एक और प्रार्थना हम करेंगे, जिस जगह स्थान, हम कथाओं में भी बार बार इसकी अपील कर रहे हैं कि अगर आप आ रहे हैं, बसंत पंचमी को भी आ रहे हैं, मैं तो कहूँगा 2-3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, अभी 12 तारीख तक तो पूर्णिमा है ही। लेकिन अगर आप आ भी रहे हैं तो यहाँ की भीड़ का सिचुएशन देख लीजिए, अगर यहाँ भीड़ अधिक हो तो संगम मत जाइए और जहाँ गंगा है, जहाँ जमुना है, आप वहीं स्नान करेंगे, आपको वही पुण्य मिलेगा। देखिए, कथावाचक देवकीनंद जी कह रहे हैं कि लोगों को समन्वय बरतने की ज़रूरत है, संत समाज बरत रहा है और यही वजह है कि घटना हुई लेकिन वक्त रहते उसको बड़ा होने से रोक लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।